सोच के देखिए, क्या होता है जब सदियों पुरानी एक तोप में जेट इंजन लगा दिया जाए, या जब एक सैनिक किसी टैंक को ऐसे तबाह कर दे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। आज हम भारत की दो ऐसी ही जबरदस्त डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर बात करने वाले हैं जो जंग के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रही हैं। ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये तो पूरा खेल ही पलट देने वाली चीजें हैं। आज हम जंगी मैदान के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को देख रहे हैं। एक तरफ है एकदम सटीक निशाना, एक अकेला सैनिक जो सबसे मजबूत कवच को भी भेद सकता है, और दूसरी तरफ है बेहिसाब ताकत, ऐसी तोपें जो इतनी दूर तक मार कर सकती हैं जितना पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। प्रिसीजन और पार, और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही भारत में विकसित की गई हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन दो बड़ी कामयाबियों को एक एक करके समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे स्मार्ट टैंक हंटर यानी MPATGM से, फिर हम जेट पावर्ड आर्टिलरी शेल के पीछे की साइंस को जानेंगे, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर भारत को कैसे एक नई रणनीतिक बढ़त देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की, और इसके बाद हम देखेंगे उस आर्टिलरी शेल को जो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो कल तक नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो एक अकेले सैनिक को जबरदस्त ताकत देती है। इसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट में MPATGM कहते हैं। देखिए, जंग के मैदान में ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है कि एक मॉडर्न भारी भरकम बख्तरबंद टैंक को कैसे रोका जाए, एक ऐसी ताकत जो लगभग अजेय लगती है। और भारत का जवाब है MPATGM। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इसका वजन सिर्फ 12 से 15 किलो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक अकेला सैनिक इसे आसानी से, चाहे पहाड़ हो या घने जंगल, कहीं भी ले जा सकता है। यानी हर पैदल सैनिक अब एक खतरनाक टैंक हंटर बन सकता है। तो सवाल ये है कि इतना छोटा सा पैकेज इतनी तबाही कैसे मचा सकता है? जवाब छिपा है इसके बेहद स्मार्ट डिजाइन में। इसकी सबसे चालाक तरकीब है इसका टॉप अटैक मोड। देखिए, टैंक का जो कवच होता है ना, वो सामने से सबसे मजबूत होता है, लेकिन उसकी छत वो उसका सबसे कमजोर हिस्सा होती है। तो ये मिसाइल सीधा भिड़ने के बजाय ऊपर जाकर ठीक टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करती है। चलिए अब इसके कुछ खास फीचर्स देखते हैं। 3 किलोमीटर की रेंज, मतलब सैनिक काफी दूर एक सेफ डिस्टेंस से हमला कर सकता है। पर असली जादू तो है इसके AI पावर्ड सीकर में। ये ना सिर्फ गर्मी पहचान कर टारगेट को खुद ट्रैक करता है, बल्कि ये सब लॉन्च से पहले ही लॉक कर लेता है। मतलब ये बिल्कुल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है। तो सोचिए, असल हमले के वक्त होता क्या है? सैनिक टारगेट पर निशाना लगाता है, उसे लॉक करता है और फायर। पहले एक हल्की सी पॉप की आवाज आती है। ये होता है सॉफ्ट लॉन्च, जो मिसाइल को बस ट्यूब से बाहर धकेलता है। फिर जैसे ही मिसाइल सैनिक से एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, उसका मेन रॉकेट मोटर चालू हो जाता है, और उसके बाद AI पूरी कमान संभाल लेता है। टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा ढूंढता है और सीधा ऊपर से हमला कर देता है। तो ये तो हुई सर्जिकल स्ट्राइक की बात। अब बारी है भारी भरकम हथौड़े की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक तोप के गोले में ही जेट इंजन फिट कर दिया जाए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है, और यह है भारत की अगली बड़ी डिफेंस कामयाबी। जैसा कि यह बताता है, सारा खेल बेस ब्लीड यूनिट को एक रैमजेट यूनिट से बदलने का है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो बस हवा के खिंचाव को थोड़ा कम करती थी, उसकी जगह अब एक असली जेट इंजन ले रहा है जो गोले को आसमान में एक्टिवली धक्का देता है। IIT मद्रास के बेहतरीन दिमागों ने इस कमाल को मुमकिन कर दिखाया है। पर सवाल तो यह है कि एक तोप के गोले में जेट इंजन फिट कैसे होता है, और उससे भी बड़ा सवाल, सुपरसोनिक स्पीड पर हवा में वो चालू कैसे होता है? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जो पुराना बेस ब्लीड शेल है वो एक साइकिल चलाने वाले की तरह है जो हवा से बचने के लिए बस झुक जाता है। इससे थोड़ी मदद तो मिलती है, पर वो उसे आगे नहीं धकेलता। वहीं जो रैमजेट शेल है वो उसी साइकिल चलाने वाले की तरह है जिसके पीछे एक रॉकेट बांध दिया गया हो। यह हवा के खिंचाव को सिर्फ कम नहीं कर रहा, ये तो एक्टिवली आगे की तरफ जोर लगा रहा है, थ्रस्ट पैदा कर रहा है। और ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही शानदार है। गोला तोप से आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से निकलता है। अब इतनी तेज रफ्तार पर
हवा इंजन के अंदर इतनी जोर से घुसती है कि वो खुद ब खुद दबकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इतनी गर्म कि वो अंदर के सॉलिड फ्यूल में अपने आप आग लगा देती है। किसी चिंगारी की जरूरत ही नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। और बस इंजन चालू हो जाता है और गोले को मीलों आगे धकेल देता है। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला है। भारत की टॉप आर्टिलरी गन में से एक K9 वज्र, इसकी रेंज लगभग दोगुनी हो जाती है। 36 किलोमीटर से सीधा 60 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब ये तो एक शहर से दूसरे शहर तक मार करने जैसा हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो एक तरफ है स्मार्ट टैंक हंटर और दूसरी तरफ है जेट पावर्ड आर्टिलरी शेल। जब इन दोनों को एक साथ देखें तो ये भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए क्या मायने रखते हैं, और उससे भी जरूरी बात, ये क्यों इतना खास है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज भारत में ही बनी हैं। चलिए इसे समझते हैं। MP-80GM हर एक सैनिक को एक पोटेंशियल टैंक किलर बना देता है, जिससे दुश्मन के लिए हमला करना बहुत महंगा सौदा बन जाता है। वहीं रैमजेट शेल भारत को ये ताकत देता है कि वो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक बिना किसी जवाबी हमले के डर के स्ट्राइक कर सके। इससे दुश्मन की सप्लाई लाइंस, उनके कमांड सेंटर्स, सबको निशाना बनाया जा सकता है। और ये हमें सबसे अहम बात पर लाता है, आत्मनिर्भरता। देखिए, जब कोई देश अपनी खुद की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथों में लेता है। उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वो अपनी खास जरूरतों के हिसाब से हथियार बना सकता है। असली ताकत यही है। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आगे क्या। अगर एक तोप के गोले में जेट इंजन लग सकता है, तो जंग के मैदान की और कौन कौन सी सदियों पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं जो 21वीं सदी के एक नए अवतार का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती।